हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में एक बार पुनः हम चौथे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चाणक्य वचनानी यह जो पाठ है हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका मैंने एक श्लोक आपको कल पढ़ाया था, उसका कुछ अर्थ रह गया था त्रुटिवश, तो उसको आज मैं पूरा किए लेता हूँ। आइए तो बड़े ही ध्यानपूर्वक हम श्लोक को पढ़ेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे। तो पहला श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कल मैंने आपको बताया था कि संतान के सबसे बड़े यदि शत्रु हैं तो माता पिता। कल मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तरफ वेदों में कहा है कि मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो आचार्य देवो भवो। माता हमारी सबसे बड़ी देवता हैं, पिताजी हमारे सबसे बड़े देवता हैं और आचार्य हमारे सबसे बड़े देवता हैं। लेकिन चाणक्य जी अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहे हैं कि संतान के सबसे बड़े जो शत्रु हैं वो माता पिता हैं। तो कैसे हैं? तो उन्होंने अपना सिद्धांत बताया कि अपनी संतान के वे माता पिता सबसे बड़े शत्रु हैं जिन्होंने अपने बालक को पढ़ाया नहीं, शिक्षित नहीं किया। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी संतान को सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले शिक्षा प्रदान करें। क्यों? क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा हमारे जीवन को हमेशा उन्नत करती है, अच्छाई की ओर ले जाती है और बुराई से हमको दूर हटाती है। इसलिए हमारे जीवन में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और दूसरा श्लोक एक जगह पर दिया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यदि आप शिक्षित होंगे तो निश्चित है आपकी हर जगह पूजन होगी, आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। और यदि आप अशिक्षित होंगे तो आपका कहीं पर मान सम्मान नहीं होगा। ठीक है, तो माता शत्रु पिता वैरी एन वालो न पाठिता। वे माता पिता अपनी संतान के सबसे बड़े शत्रु हैं जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया, शिक्षा प्रदान नहीं की। उसके बाद न शोभते सभा मध्य। ऐसी जो संतान है, ऐसी जो संतति है, ऐसे जो पुत्र हैं, वह किसी सभा में वैसे ही शोभायमान नहीं होते, वैसे ही शोभायमान नहीं होते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभायमान नहीं होता, उसकी कोई शोभा नहीं होती है। इसी तरह वह अशिक्षित जब किसी विद्वानों की सभा में जाता है, महान लोगों की सभा में जाता है, तो वह जो है एकदम मूर्ख रहता है, तो उसकी कोई शोभा नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करें। ठीक है, दूसरे श्लोक को हम पढ़ते हैं कि अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो अधम लोग होते हैं, निकृष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वह किसी भी तरह से, अधम का मतलब क्या है? जिनका दुष्ट स्वभाव है। ऐसे लोग केवल अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, वह धन को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वह धन को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वह एन केन प्रकारेण चोरी से, छल से, कपट से, व्यभिचार से, एन केन प्रकारेण वह केवल धन का अर्जन करना चाहते हैं। कौन? जो दुष्ट होते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो केवल क्या चाहते हैं? जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने जीवन में केवल सम्मान की ही इच्छा रखते हैं कि हमको केवल सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान कौन चाहता है? जो साधु पुरुष होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, वो कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वो कभी दूसरों को विपत्ति नहीं देते हैं। वो तो केवल यह चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह सुखी रहे, बस। तो सज्जन कैसे होते हैं? सज्जनों का स्वभाव चंदन की तरह होता है, चंदन वृक्ष की तरह होता है। चंदन वृक्ष का एक स्वभाव होता है कि जो कुल्हाड़ी उसको काटती है, चंदन वृक्ष उसको भी सुगंधित कर देता है। इसी तरह सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपने जीवन में धन की कामना नहीं करते हैं, धन की इच्छा नहीं करते हैं, अपितु वह केवल मान सम्मान चाहते हैं। ठीक है, तो उत्तमा मानम इच्छन्ति और धनम मानम च मध्यमा। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वह क्या चाहते हैं? वह धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं। ठीक है, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वह क्या चाहते हैं? वह धन भी चाहते हैं और मान सम्मान भी चाहते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं वह तो केवल मान सम्मान ही चाहते हैं, वह उसी को प्राप्त करना चाहते हैं।
ठीक है, तो एक श्लोक को पढ़ें कि अधमा धनमिच्छन्ति, जो अधम है वह धन को चाहते हैं, धनम मानम च मध्यमः, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह संपत्ति को भी चाहते हैं और मान सम्मान को भी चाहते हैं। उत्तमः मानमिच्छन्ति, और जो केवल श्रेष्ठ लोग हैं, साधु पुरुष लोग हैं, वह केवल धन को चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा यदि धन होता है वह मान सम्मान ही होता है। इसलिए एक दोहा आया है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं है, कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे ने। चाहे जहाँ पर भले ही कंचन की स्वर्ण की वृष्टि हो, लेकिन यदि हमारा वहाँ पर मान सम्मान नहीं है तो हमको वहाँ पर कदापि नहीं जाना चाहिए। हमको हमारा मान सम्मान हमेशा बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जो सुख होता है वह मान सम्मान में होता है। सुख कहाँ होता है? मान सम्मान में होता है, स्वाभिमान में होता है। अब देखिए, देवताओं की पंक्ति में राहु आकर के बैठ गया और अमृत पी लिया, अपमान के द्वारा पिया, तो उसको अपना सिर कटाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि मान सम्मान से यदि कोई हमको तुच्छ वस्तु भी प्राप्त होती है तो वह हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है, और यदि अपमान पूर्वक हमको स्वर्ण भी प्राप्त होता है, भले ही अमृत प्राप्त हो जाए, लेकिन वह हमारे लिए कष्टकारक रहेगा। तो राहु के लिए अमृत कष्टकारक हो गया कि नहीं हुआ? एक तरफ धड़ है, दूसरी तरफ सिर है कि नहीं है? तो वो राहु केतु हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो आज मैंने आपको दूसरा जो श्लोक है वह पूर्ण करा दिया है, और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर से भेज दूंगा, जिनको आप नोटबुक में करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अस्तु।